ठीक है भाई। सेशन 2, टेस्ट 2, ज्योग्राफी। क्वेश्चन 1। टॉपिक्स आज के हमारे हैं लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, वुल्केनिज्म। ठीक है, और वुल्केनो, सुनामी, सरकम पैसिफिक जोन जो था, रिंग ऑफ फायर, और जियो फिजिकल फिनोमिना। है ना, जितने भी जियो फिजिकल फिनोमिना होलिस्टिकली कवर कर लेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स। ठीक है, टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 मिनट का टाइम मिलेगा 10 मार्कर के लिए, और 15 मार्कर के लिए 11 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के फिर समझ के फिर लिखना है। कॉपी है ही आपके पास। डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। दोनों में क्या डिफरेंस है लैंडस्लाइड का। स्टार्ट। जो आता है लिखो, घबराना नहीं है। फ्री में जो तूने सब पढ़ा है कल, पहला पेज छोड़ देना आगे। यहाँ से start। पहला पेज छोड़ दो, अब करो start। यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, कुछ भी आएगा ना कि आगे क्या रहे स्टोरी, यहाँ से स्टार्ट करो। कर दो उसको। ऑनलाइन वाले वीडियो ऑन करके बैठेंगे, बार बार नहीं बोलूंगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, प्री का, आराम से करो। पेपर है आपके पास। इसमें भी डायग्राम बनेगा। ज्योग्राफी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें डायग्राम नहीं बनेगा, इसमें बनेगा डायग्राम। डेटा आएगा इसमें, एग्जाम्पल्स आएंगे। ज्योग्राफी मतलब स्पेशियल साइंस। स्पेस के एग्जाम्पल दो, कहाँ पे क्या है, लोकेशन के एग्जाम्पल डालो, उतने नंबर आएंगे। लोकेशन के एग्जाम्पल और लैंडस्लाइड से रिलेटेड कोई ज्योग्राफिकल टर्म है, कोई जियोफिजिकल टर्म है, कोई जियोमॉर्फोलॉजिकल टर्म है, वो टर्म लिख दो। टेक्निकल कीवर्ड्स, डायग्राम, लोकेशन, डेटा, चार पे काम करना है।
बहुत बढ़िया, शाबाश। साढ़े तीन मिनट, क्या 4 मिनट उठते ही अगले पेज पर तो देखना तो। अब तो कोई नहीं, ऐसा सिस्टम कर। 4 मिनट के बाद पहले मिनट उसको चलिए, 1 मिनट पढ़ने में 4 मिनट इसको देंगे, 3 मिनट उसको। कोशिश करो कि पहला पेज खत्म हो जाए 4 मिनट पे। 1 मिनट में मानता हूँ क्वेश्चन पढ़ने पे, 3 मिनट पहले पेज को, 3 मिनट या 3.5 मिनट पहला पेज में थोड़ा टाइम लग सकता है, अगला पेज फास्ट हो जाता है कवर। तो दिमाग में इतना माइक्रो मैनेजमेंट होना चाहिए कि फटाफट यार, आधा टाइम हो गया इस क्वेश्चन का, अगले पेज पे फ्लिप करना है। तभी वो स्पेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट हो पाएगी। 4 मिनट बाद पेज चेंज होना चाहिए। सोफिया एंड अर्ची वीडियो ऑन करके बैठो। जो आता है सोचो, लिखो, कर लोगे, ट्राई करोगे, दिमाग चलेगा, अच्छी बात है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग चला चला के इंप्रूवमेंट होएगी। घर बैठ के पढ़ के कुछ नहीं होता, लिखना पड़ता है। चलो भाई, टाइम ओवर। ठीक है, पेन डाउन। कोई नहीं, गिल्ट आएगा तभी अगली बार फास्ट लिखोगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या था भाई? मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, है ना। देखूंगा ओपी में किसने डिमांड एड्रेस किए नहीं किए, और आपको मैं अभी बजाऊंगा आंसर तो आइडिया लग जाएगा आपने डिमांड एड्रेस की नहीं किए। लैंडस्लाइड तो सबने लिख दिया होगा ना। क्वेश्चन ठीक था, इजी। अब ऐसे जो क्वेश्चन है, मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, जब क्वेश्चन इजी होगा तो नंबर किसको मिलेंगे? जो ज्यादा पॉइंट्स लिखेगा, जो डाइवर्सिफाई करेगा अपने आंसर को, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है कंपैरेटिवली। सबको पता है, अब जो डायग्राम और डाइवर्सिफाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा है, डायग्राम ज्यादा है, डेटा ज्यादा है, उसको नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैनेजेबल है। ठीक है। पहला है कि कॉजेज, वर्ड इंपॉर्टेंट था। एक तो कॉजेज, दूसरा था दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, हिमालयास का और आपका वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो इसी को देखो टेबल बना दिया मैंने। ये टेबल भी ऐसी बनेगी आंसर में कि भाई ये तो कॉजेज है, या ये फैक्टर्स है, और हिमालय में ये फैक्टर काम करते हैं, और वेस्टर्न घाट्स में ये फैक्टर काम करते हैं। मतलब क्वेश्चन से सीधी टेबल बन रही है। आपको जो मॉडल आंसर दूंगा अब देखना, उसमें यही ऐसी बनी हुई है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पैरामीटर, कॉजेज, या फिर फैक्टर्स। और ऊपर इससे पहले आपको क्या एक करना था, जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें आना था इंट्रो। अब इंट्रो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं हम। पहला इंट्रो हो सकता है डेफिनेशन, जो मैं आपको बोल रहा था कि बार बार की कीवर्ड्स आने चाहिए। तो यहाँ पे आप समझो, लैंडस्लाइड को किससे कनेक्ट करोगे आप? मास मूवमेंट, तो मास मूवमेंट आना चाहिए इंट्रोडक्शन में। अगेन आप ये सोचो कि ये टॉपिक कहाँ से आया है। लैंडस्लाइड मास मूवमेंट से आया था, ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी से। उसमें से जो जो टर्म आपने याद करके दी वही लिखना है आपको। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो डेफिनेशन लिखेगा, मास मूवमेंट जरूर लिखेगा, और एक ग्रेविटी वर्ड जरूर लिखेगा। ये दो वर्ड एग्जामिनर ढूंढ रहा होगा उसके अंदर। दूसरा बच्चा जो करेगा कि उसने रिसेंट अभी देखा है, तो वो एनडीएमए का डेटा देगा कि अराउंड इंडिया में 12% ऑफ द लैंड इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। ये दो तरीके हो गए इंट्रोडक्शन के। ठीक है, चलो आगे।
बॉडी में ये है, क्वेश्चन से टेबल बन गई अपने आप सीधी। और इसमें यहाँ पे एक और काम करना था, यहाँ पे बनना था एक मैप इंडिया का। ये आपको फास्ट बनाना है। मैंने एक वो डायग्राम वाली वीडियो बताई थी ना जो यूट्यूब पे, एक डायग्राम की वीडियो है, वो सारी देखनी, उसमें मैप वैप सारे डायग्राम दे रखे हैं, मैं बता दूंगा आपको आज। और एक सिलेबस याद करने वाली, वो दोनों देखनी, मैं लगातार यूज करूंगा इसको। तो जैसे मैप आया, फटाफट मैप बनना चाहिए। ज्यादा शेप पे नहीं जाना, बस मैप बनाना ढंग से। थोड़ा बहुत एरियाज दिखाओगे आप, ठीक है। हिमालयाज का एरिया दिखाओगे, नॉर्थ ईस्ट का दिखाओगे, और वेस्टर्न घाट्स का। हालांकि पूछा दो ही है आपको, हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स, लेकिन नॉर्थ ईस्ट भी दिखाना है। अगर किसी को डेटा याद है तो अच्छी बात है कि यहाँ पे कितने प्रोन है, 1.4 जो भी है आपका लाख स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। वो मिल जाएगा मॉडल आंसर पर प्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए, एक डेफिनेशन या डेटा, और दूसरा डायग्राम इंट्रोडक्शन में साइड में। ये साइड में बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। और नीचे लिखोगे आप एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड इन इंडिया, फिगर का नाम जरूर देना है। फिर सेकंड पे आप लिखोगे आपका बॉडी। अब बॉडी में ये आगे फैक्टर्स, हिमालयाज में क्या है और यहाँ पे क्या है। अब इसको डिवाइड कर लो, चाहे आप सिलेबस से करो, चाहे टर्म से करो, कैसे भी करो। ये दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि मैं 5 से अलग अलग फैक्टर लिखने की कोशिश करूंगा। तो पहला आप लिखोगे जियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, जियोलॉजिकल। तो अगेन आपको पता है यहाँ पे क्या, हिमालय क्या है, दे आर स्टिल जियोलॉजिकली एक्टिव, ये एक्टिव है। यंग माउंटेन्स है, ये सब कीवर्ड आएंगे इसके अंदर। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में क्या है, वेस्टर्न घाट्स में, अब ये आपको टेक्निकलिटी पता होना चाहिए कि सारा वेस्टर्न घाट्स इज नॉट प्रोन टू द लैंडस्लाइड। कुछ स्पेसिफिक एरियाज है यहाँ पे, कुछ स्पेसिफिक एरियाज है, स्पेसिफिक या फिर लोकलाइज्ड, कुछ लोकलाइज्ड एरिया है जो कि लैंडस्लाइड प्रोन है। बस यहाँ पे ये बढ़ाना था, ठीक है। उनमें कहीं पे कुछ वीक रॉक्स हैं या फिर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक एरियाज हैं। फिर सेकंड आप देखो फैक्टर्स क्या, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल। तो यही तो डिफरेंशिएट हुआ आपका, कि यहाँ पे क्या फैक्टर्स कर रहे हैं, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स है आपके अनप्लैंड, अनप्लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो अब एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स है वो अलग आएंगे, जैसे माइनिंग आएगा, डिफोरेस्ट्रेशन आएगा, ये सब चीजें आएंगी। कुछ चीजें कॉमन भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश करो कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेके आओ। क्योंकि अगेन नदर्न इंडिया के मुकाबले वेस्टर्न घाट में विंड मिल ज्यादा ही है ना। तो यहाँ पे, यहाँ विंड मिल थोड़े बहुत होंगे ना के बराबर, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते आप। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाद में अदर फैक्टर में कि विंड मिल्स भी है यहाँ पे, है ना। और माइनिंग भी यहाँ पे काफी ज्यादा है मिनरल्स के कारण, ठीक है। थर्ड आप बता सकते हो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी कैसी है, तो यहाँ पे स्टीप स्लोप, मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। स्टीप स्लोप्स काफी है हिमालय के, स्टीप स्लोप के कारण लैंडस्लाइड है यहाँ पे, ठीक है। शार्प स्टीप स्लोप, और यहाँ पे रेनफॉल कंसंट्रेटेड है ना। आपके वेस्टर्न घाट्स में कई बार क्या होती है, कॉन्सेंट्रेटेड हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। अदर फैक्टर जैसे मैं कह रहा था, एक अदर फैक्टर डाल दो, कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक रीजन बहुत बड़ा है हिमालयाज में आपका, झूम कल्टीवेशन। अब वो झूम कल्टीवेशन भले ही यहाँ पे भी थोड़ी बहुत होती है वेस्टर्न घाट में, पर मेजर नहीं है। यहाँ पे मेजर फैक्टर इसके अदर फैक्टर में डालोगे, आप डालोगे विंड मिल। तो विंड मिल्स काफी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। उससे फिर अगेन जो चेंज हो रहा है नेचर स्लोप्स का, और उससे फिर आप कर सकते हो। तो ये तीन चार और जो आपको आते हैं, तीन चार और ऐड करके ये स्ट्रक्चर होना था। और लास्ट में जो आपका आना था कंक्लूजन, ठीक है। तो उसमें आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो मिटिगेशन के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर कस्तूरी रंगन और आपके माधव गर्गिल कमेटी की रिकमेंडेशंस या उनके पॉइंट्स, क्योंकि वो रिलेट कर रहे हैं लैंडस्लाइड के साथ वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। चलो, मॉडल आंसर मैं क्लास क्या दे दूंगा, उसको देख के अपने पॉइंट्स ऐड कर लेना। टेक्निकल अभी लिखने पे फोकस करो, दिमाग चलाने पे फोकस करो। कीवर्ड्स जो मैंने बताया वो साइड में नोट कर लेना बस। लास्ट में उतना ही रिवाइज होएगा आपको, क्योंकि लोग बड़े बड़े नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स तो होते ही नहीं रिवाइज। फिर उसके बाद मॉडल आंसर आते हैं, मॉडल आंसर कीवर्ड्स हैं, तो जो कीवर्ड्स ही याद आएंगे आखिरी में। इसीलिए मैं एग्जाम पढ़ाता हूँ, तब भी कहता हूँ कीवर्ड्स याद कर लो बस आप, तो क्योंकि एग्जाम में आंसर राइटिंग वही आना है आपको। चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन देखो लैंडस्लाइड से ही है, अगर आपने लैंडस्लाइड थीम अच्छे से कर रखी हो तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। द हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, डिस्कस द कॉजेज एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स ऑफ मिटिगेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 12.5 मार्क्स, 200 वर्ड्स। तो ये कितने पेज में लिखना है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड में 3 कर लो, 3 पेज।
10 मिनट में कर लेंगे इसको। 9 मिनट में, 9 मिनट्स करेंगे इसके। 9 मिनट्स, 3 पेज। अब ये बड़ा क्वेश्चन है, केवल हिमालयास का ही पूछा है, तो यहाँ पे केस स्टडी का काफी स्कोप है। केस स्टडी देने हैं और रेमेडियल मेजर्स को एलोबरेट करना है। पार्ट्स डिवाइड कर लो, सेक्शन डिवाइड कर लो, कितने सेगमेंट बना सकते हो आप इस क्वेश्चन के। अगेन ये क्वेश्चन सिंपल है, तो यहाँ पे भी मार्क्स ज्यादा मिलेंगे आपको जो नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा लिखेगा। वहां पे कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आएंगे, उनमें मार्क्स खींचने अपने को, अच्छा करना है, ये नहीं सोचना ये तो मेरे को आता है। वो आपको मार्क्स देंगे, लाइटली नहीं लेना किसी क्वेश्चन को भी, क्योंकि बाकी बच्चे फिर आपसे अच्छा लिख रहे होंगे। ये भी एक टेस्ट है कि आते हुए क्वेश्चन को आप कैसे लिख रहे हो। टाइम एक्सीड नहीं करना है, पर फिर भी डाइवर्सिटी देनी है। सब चीजें हमें इमोशनली अपने स्ट्रोंग रखना है। हर चीज में टफ आ रहा है तो कैसे अपने आप को मैनेज करना है, वी लाइट क्वेश्चन आ रहा है तो अपने आप को कैसे मैनेज करना है। लाइट में ज्यादा खुश नहीं होना है, टफ में ज्यादा डाउन नहीं होना है। हर एक पॉइंट को सब्सटेंशिएट करना है एग्जाम्पल के साथ, कि ये रीजन है सर इसका, यहाँ पे ये रीजन है, एग्जाम्पल है।
नहीं 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 नहीं, अरे आंसर राइटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई 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 भाई। आदर्श म्यूट करो। चलो भाई टाइम से। देखो इसमें गेम था अपना आंसर आई पॉइंट्स लिखने का। ठीक है, ये पहले वाला क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया डेटा लिख के आप मैप बनाओगे ऐसे टेबल बन जाएगा, है ना। ये मॉडल आंसर मैं आपको दे दूंगा फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड देखते हैं। ये कोजेज हमें याद ही कर लेंगे क्लास के अंदर ही ना, कोजेज और मेजर्स, क्योंकि अगली दो बार तो आ चुका है, फिर अभी और कुछ तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बार बार कंटेंट अपनी नहीं कि लैंडस्लाइड पढ़ रहे हैं, हिमालय पढ़ रहे हैं, भाई ये भी मॉडल आंसर में कंटेंट पढ़ा खत्म। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं अगेन, देखो दोनों में से एनडीएमए का यूज किया है, तो एनडीएमए का वहां पे डेटा यूज किया था अराउंड 12% वाला, और यहाँ पे बताया कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। तो इसने बताया कि जो हिमालयाज आते हैं दे कम अंडर द वेरी हाई लैंडस्लाइड वनरेबिलिटी जोन। तो एक पॉइंट और ही आपको होगा कि हिमालय किस कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन क्या था, हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, ठीक है। डिस्कस द कॉजेज एंड सजेस्ट द सुटेबल मेजर्स फॉर मिटिगेशन। एक तो आपको मिटिगेशन के मेजर्स बताने हैं, मेजर्स ऑफ मिटिगेशन और कॉजेज। अगेन क्वेश्चन की जो टैग लाइन स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, जो बेस है, वो क्या है, हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू, ये वर्ड भी इंपोर्टेंट है, हाईली प्रोन। इसीलिए आपने बता दिया कि एनडीएमए के अकॉर्डिंग दे आर वेरी हाई लैंडस्लाइड वनरेबिलिटी जोन। तो अगेन लाइन से जो इंट्रोडक्शन है आपका वो मैच कर रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कितना सिंक्रोनाइज है। लिखेंगे सभी ऐप थोड़ा हो जाता है कि कितना आपने क्वेश्चन के साथ उसको सिंक्रोनाइज किया। अब देखो कॉजेज में, जो हमने ऊपर पहले भी किया था जियोलॉजिकल कॉजेज, तो इसमें पहला वही आ रहा है जियोलॉजिकल कॉजेज, क्योंकि हिमालय के साथ ये बात ही है कि जियोलॉजिकल, इसमें जो कीवर्ड्स आने चाहिए वो एक वर्ड आना चाहिए आपका टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, ठीक है। और दूसरा आना चाहिए दे आर यंग माउंटेन्स। अगेन दूसरा एग्जांपल सिस्मिक एक्टिविटी, तो इसमें आप क्या दोगे, इसमें कीवर्ड आएगा आपका अर्थक्वेक्स, और एग्जांपल आएगा नेपाल वाला। मैं ये चाह रहा था कि जो भी कोज लिखो उसका एग्जांपल दो, कि वहां पे आपका क्या हुआ, सिस्मिक एक्टिविटी अर्थक्वेक आया तो वहां पे लैंडस्लाइड भी होगी फिर नेपाल के अंदर,
ठीक है। नेक्स्ट आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कैसी है यहाँ पे, स्टीप स्लोप्स है, ठीक है। अब टोपोग्राफी में कैसे दिया है, स्टीप टेरेन, और इसी में आपने एक एग्जांपल दे दिया कि स्टीप टेरेन होने के कारण वहां पे लैंडस्लाइड आई, जिससे वहां पे 2 बसेस क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी वहां पे, तो एक एग्जांपल दे दिया। फिर डिफोरेस्टेशन का एग्जांपल, ये बेसिक है आपके डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट, सॉरी उत्तराखंड का हो गया। फिर क्लाइमेट चेंज के कारण जो रेनफॉल पैटर्न में चेंज हो रहा है, ठीक है, उससे फिर हैवी रेनफॉल हो रही है। फिर एक एग्जांपल उत्तराखंड का, कॉजेज बेसिक वही रहेंगे, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, हैवी रेनफॉल, और 2 ऊपर थे जियोलॉजी और टोपोग्राफी। जियोलॉजी में कैसा उसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लूज पार्टिकल्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, प्लेट टेक्टोनिकली एक्टिव है, वो सारे कीवर्ड्स आने चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट लास्ट में फिर आप लिखोगे कैसे ह्यूमन एक्टिविटी से आपका अगेन अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर, ये सारे। फिर इसमें वही अगर आप मान लो इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे एक, कि वो भी ब्रीच हो रहा है, उससे फिर वो लैंडस्लाइड प्रोन बन जाता है। स्लोप डिस्टेबलाइजेशन, ठीक है, ये वर्ड भी आना था, स्लोप डिस्टेबलाइजेशन, ये सब वर्ड आने चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं मेजर्स फॉर मिटिगेशन। अब ये मेजर्स अगेन और कोई डिजास्टर आएगा ना उसमें भी कॉमन है, अभी बताता हूँ कैसे, देखो, क्योंकि इसमें 3-4 मेजर्स तो ऐसे हैं जो कि आपको मॉनिटरिंग के या आईटी सॉल्यूशन का या टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, वो आप किसी भी डिजास्टर में लगा सकते हो। पहला तो है जोनिंग वाला, ये जोनिंग वाला हर एक में लग जाएगा आपका, जोनिंग एंड मैपिंग। तो पहले आप सर्वे करो, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से एरिया हाईली प्रोन है, हाई रिस्क एरिया, ये आप सब में लगा दो, अर्थक्वेक में लगा दो, फ्लड्स में लगा दो, ठीक है, जहां जहां पे आपको लग रहा है। तो ये जोनिंग, अब क्योंकि ये नहीं है डिजास्टर का पेपर 3 में ही आएगा, 1 में भी ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, तो लैंडस्लाइड भी वहां पे 3 में भी आ सकता है, पर ये कीवर्ड हो जाएंगे आपके, जोनिंग और मैपिंग करो उन एरियाज की जो हाईली आपके क्या है, रिस्क एरिया है, और उसके फिर ये किसी में भी लगा दो। अगर आप ऐसे पढ़ाई कर लेते हो ना पिक एंड चूज में कीवर्ड्स का, फिर वो क्वेश्चन टाइम लगेगा नहीं आंसर लिखने में, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा तो डिजास्टर वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला आ गया, जोनिंग करा दूंगा, मैपिंग करा दूंगा, खत्म काम, ठीक है, और कौन से हाई रिस्क एरिया। फिर दूसरा करो अर्ली वार्निंग सिस्टम, की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी कि सर अभी ऐसे हो रहा है, लैंडस्लाइड इतनी आ गई, इतनी आ गई, इस टाइम तक आ सकती है, तो ये कीवर्ड भी कॉमन है। साइक्लोन्स हो जाए, ठीक है, उनमें फिर ये वर्ड आ जाएगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, आपका रियल टाइम रेनफॉल डेटा पता चलता रहेगा, और ग्राउंड मूवमेंट मॉनिटरिंग, कितना लैंडस्लाइड आ रही है, नीचे आ रही है, तो दूसरा कीवर्ड आएगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, ये आगे अगर और कोई क्वेश्चन आएगा और तुम बिना पढ़े आ रहे हो तब भी तुम लिख लोगे ये बातें, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, और ऊपर था जोनिंग और मैपिंग। नेक्स्ट, क्योंकि लैंडस्लाइड की बात है तो स्लोप स्टेबलाइजेशन, जो मैं आपको कह रहा था, स्लोप को स्टेबलाइज करना है। अब इसके अपने अपने अलग तरीके हैं, वो आप नेचुरल तरीके से भी कर सकते हो उसको, जियो टेक्सटाइल या एफोरेस्टेशन बाकी करके, और कुछ इंजीनियरिंग मेथड से भी कर सकते हो। स्लोप को स्टेबलाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड अवेयरनेस, ये फिर कॉमन आ गया कि कोई भी डिजास्टर हो उसके लिए प्रिपेयर करो लोगों की, और उनको अवेयरनेस करो, मॉक ड्रिल्स करो, ये सब कॉमन है, प्रिपेयरनेस एंड अवेयरनेस, इनको याद करना है ये पॉइंट सारे। मैपिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, ये स्पेसिफिक हो गया, चलो इंजीनियरिंग मेजर्स, पर ये भी बड़ा कॉमन है इंजीनियरिंग मेजर्स, ठीक है, क्योंकि साइक्लोन्स में आप इसको यूज करते हो कि शेल्टर बनाने में, हाइट पे बना दो, तो ये इंजीनियरिंग मेजर्स भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो एक वर्ड और आ गया इंजीनियरिंग मेजर्स, और ये वाला भी कौन है आपका, डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस और उसकी अवेयरनेस, कि इस पर्टिकुलर केस में क्या करना चाहिए। उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश टू एजुकेट कम्युनिटीज अबाउट द लैंडस्लाइड रिस्क एंड प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। ये आप देखो, आपको ढूंढने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम्पल मैंने यहीं पे दे दिए, करे आप भी सकते थे, काम ऐसी बात नहीं ढूंढने, पर आपके पास टाइम का है ढूंढने का, मैं तो कह रहा हूँ दे दिया एग्जाम्पल्स को याद कर लो बस सीधा, वो टाइम वेस्ट मत करो अपना आप। नेक्स्ट इज रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये तो 3-4 कॉमन पॉइंट। बिल्डिंग कोड्स, आप देखो कहाँ पे कैसे बिल्डिंग बनानी है, बहुत हैवी स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए, है ना, तो ये बिल्डिंग कोड्स आपको डेवलप करने हैं। और लास्ट में कुछ भी डिजास्टर हो, कुछ भी हो, पेड़ लगाओगे, तो मतलब हर एक में लग जाएगा, रिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है, पर ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट। और लास्ट में इसमें कंक्लूजन मिसिंग है ना, एक आप कंक्लूड छोटा इसको कर सकते हो, पर कंक्लूजन करना जरूर है, मेरे से मिस हो गए यहाँ पे, पर कंक्लूजन करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, तैयार हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। वाई आर द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम लोकेटेड अलोंग द मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जितने भी ये मोस्टली फोल्ड माउंटेन्स है, वाई दे आर लोकेटेड अलोंग द मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, bring out the association between global distribution of fold mountains and the earthquakes and the volcano, इन तीनों में रिलेशन बताना है आपको।
ठीक है, 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स। करो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3। ज्योग्राफी में क्वेश्चन कितना भी टफ हो, अगर आपको टर्मिनोलॉजी आती है ना, आप उसको मैनेज कर लोगे। यहाँ तो कुछ लिमिटेड टर्मिनोलॉजी है, कुछ डायग्राम है, उनको कर लो और सेट करके आ जाओगे। कुछ समझ ना आए कभी पेपर के अंदर, तो हिंदी वाला वर्जन पढ़ लेना। चलो, कल भी हमने एक माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, वही नॉलेज हेल्प करेगी वापस आपको। थीम रिपीट होती है काफी ज्योग्राफी में, बस वर्डिंग अलग होती है क्वेश्चंस की। यहाँ पे आपको लोगों को लगेगा कि सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं बार बार हर क्वेश्चन में, पर वहां पे तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना एक टॉपिक से, तो घबराने की बात नहीं है। लिख दो सेम वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे उस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा उस साल में।
ठीक है भाई, टाइम ओवर। देखते हैं क्या करना था इसमें। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो एक तो फोल्ड माउंटेन है वर्ड की वर्ड जो हाईलाइट करना था क्वेश्चन पढ़ते वक्त, फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा वर्ड है मार्जिन्स। तो ये मार्जिन्स जहाँ पे आ गया इसका मतलब है प्लेट मूवमेंट्स होंगी यहाँ पे, प्लेट मूवमेंट्स या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स। मार्जिन्स प्लेट के राउंड। ठीक है, ये इसका दिमाग में ये आना था सारा। थर्ड, इनका एसोसिएशन बताना है। एक तो वाई बताना है कि ये मार्जिन्स पे क्यों होते हैं, तो पहले वाई का आप आंसर करोगे, रीजनिंग पहला पार्ट ये होगा। दूसरा, इनका एसोसिएशन आपका फोल्ड माउंटेन्स का अर्थक्वेक और वुल्केनिज्म से। ठीक है, कि मार्जिन पे ये क्यों होते हैं। तो पहला अगेन इंट्रोडक्शन लिखोगे आप, उसके अंदर आप बताओगे कि मार्जिन्स पे ही होते हैं प्लेट्स के कारण, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए इंट्रोडक्शन में। और एक मैप बनेगा वर्ल्ड का, उसमें आप दिखाओगे कहाँ कहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स है, उनके एसोसिएटेड आसपास ही आप देखोगे अर्थक्वेक की जो बेल्ट है, वोल्केनिज्म की बेल्ट है, वो वहीं पे मिलेगी। रिंग ऑफ फायर हो गया, चाहे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हो गया, मेडिटेरियन सी वाला, तो वो मिल जाएगा वहां पे आपको सिमिलैरिटी। ठीक है, अब उसमें फिर अब बॉडी में क्या करना है कि टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज में आप करोगे पहले फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि पहला आपका काम क्या था, वाई वाई दे आर एट मार्जिन्स। तो आप पहले बताओगे फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड बाउंड्री कहां पे हो रहा है सारा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ये बढ़ाना चाहिए था। फिर यहाँ पे ही साइड में यहाँ पे बना दो डायग्राम। ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का ऐसे दिखा के, और जहाँ पे आपके माउंटेन्स फॉर्म हो रहे होंगे, तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ। फिर माउंटेन्स, जैसे मान लो इसके सेडिमेंट्स क्रम्बल होके ऊपर माउंटेन्स बन गए, तो इस तरीके की चीजें आपको दिखानी है। एक लाइन लिखनी है पॉइंट, उसके आगे डायग्राम बनाना है, और तीसरा इसका एग्जाम्पल देना है कि ऐसे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे कहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलते हैं। तो इसमें ये चीज चलेगी, रीजन, डायग्राम और आपका एग्जाम्पल। अब अधिकतर बच्चों ने बस कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री किया होगा, इसके अलावा किया कुछ किसी ने? ठीक है, क्या और? ठीक है, मैं देख लूंगा, अच्छी बात है किया है तो। लेकिन नॉर्मल ये करेंगे, अब जो सेकंड और थर्ड लेवल पे जाएगा वो एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेगा। ठीक है, कई बच्चे सीधा लिखेंगे तो वो तो हो गया कंटेंट का पार्ट। दूसरा पार्ट होगा प्रेजेंटेशन का, कि डायग्राम और एग्जाम्पल दे दिया तो उसमें एक लेवल ऊपर चले गए। ठीक है, उसके बाद आएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स। एक तो कन्वर्जेंट लिखना था, एक दूसरा लिखना था कंप्रेशन एंड अपलिफ्टमेंट, कंप्रेशन एंड अपलिफ्ट। इसमें क्या रोल था आपका, यहाँ पे आपको ध्यान रखना था कि जो एजेस होती हैं, वहां पे जो रॉक्स होती हैं वो थोड़ी वीकर होती है। तो रॉक्स दे आर वीकर एट मार्जिन्स, क्योंकि मार्जिन वर्ड यूज किया क्वेश्चन में, तो मार्जिन कर लो, एजेस मत बोलो, मार्जिन्स। तो जब रॉक्स वीकर होंगी मार्जिन पे, तो वो क्रम्बल होके माउंटेन बनाते हैं फोल्ड। तो एक तो सबडक्शन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दूसरा कंप्रेशन अपलिफ्ट, और तीसरा एक था सबडक्शन जोन। ठीक है, तो ये मतलब दो तीन डायमेंशन लिखोगे तो एक बेटर आंसर आएगा। तो ये हो गया, आपने वाई रीजन बता दिया कि क्यों हो रहा है इसमें। ठीक है, अब अगला बताओ कि यहाँ पे एसोसिएटेड विद द अर्थक्वेक्स। तो अगेन आप बताओ कि जो मार्जिन होते हैं जहाँ पे दो प्लेट क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद द सिस्मिक एक्टिविटी, क्योंकि वहां पे मूवमेंट हो रही है, फ्रिक्शन। ठीक है, तो वर्ड यहाँ पे आएगा अर्थक्वेक वाले में फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके अर्थक्वेक्स और सिस्मिक एक्टिविटी। फिर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने कहाँ कहाँ पे ऐसे देखा गया। अगर वोल्केनिज्म की बात करें तो वोल्केनिक एक्टिविटीज में भी वही सबडक्शन जोन, कि जहाँ पे दो प्लेट कन्वर्ट कर रही है वहां पे वो अगेन क्या होता है, मेल्ट होता है। तो उसके साथ साथ आपका क्या आएगा, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए सबडक्शन जोन के अराउंड वोल्केनिक एक्टिविटी जो होगी आपकी। और एक रिंग ऑफ फायर का एग्जाम्पल दे देना, रिंग ऑफ फायर, कि कैसे रिंग ऑफ फायर में भी मार्जिन्स पे वोल्केनोज हैं और एक्टिविटी हो रही है।
तो इनको हम डिफाइन कर देंगे। बाकी और माउंटेन चेंज है, एग्जाम्पल ज्यादा देने इसमें, ठीक है, एंडीज का, यहाँ पे कौन सी प्लेट कोलाइड कर रही है, क्या यहाँ पे फैक्टर्स है, ठीक है। और फिर आपका रॉकीज, इधर आपका एल्प्स और हिमालयास, तो एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा इस क्वेश्चन को हम करेंगे। और 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, वाई, फिर अर्थक्वेक और फिर वोल्केनिज्म। लास्ट में कंक्लूजन कर सकते हो। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आप हमेशा ये कंक्लूजन करोगे कि इन जियोफिजिकल फिनोमिना के अगर हमें पता होता है, इनकी नॉलेज होती है प्रोसेस की, इनकी एसोसिएशन की नॉलेज होती है, तो हम थोड़ा बेटर डायनामिक्स, जो भी जो फिजिकल डायनामिक्स है, उनको हम बेटर समझ पाते हैं और अपने प्रिवेंटिव स्टेप्स जो भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरकम पैसिफिक रिंग, सरकम पैसिफिक जोन। डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स। इसमें भी कीवर्ड्स आने चाहिए, कीवर्ड जो ज्यादा लिखेगा वही ज्यादा मार्क्स आएंगे चाहिए।
जो जो पढ़ा है आपने सरकम पैसिफिक के बारे में, क्या क्या ऑब्जर्व किया है जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, वो लिखो बस, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। ज्योग्राफी में दो ही चीज ध्यान रखनी है, जियोलॉजिकल फिनोमिना, टर्म्स और एग्जांपल्स, लोकेशन, बस हो जाएगा। हम ब्रेक डाउन कर लो इस चीज को कि क्या क्या वहाँ फिनोमिना होते हैं और क्या क्या कौन कौन से एग्जाम्पल है। सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चे वो भी नहीं लिख रहे होंगे। और फिर मॉडल आंसर से उनको एनहेंस कर लेना एग्जाम्पल को, ताकि एग्जाम में इस थीम से क्वेश्चन आए तो आपके पास एग्जाम्पल ऑलरेडी हो। वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको मॉडल आंसर में। जितना काम लिखने पे दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, उतना ही फिर मॉडल आंसर पढ़ने को भी देना है, तभी वो एनहेंसमेंट होगी। और आज की गलतियों को कल रिपीट नहीं करना है। आधा घंटा अपनी कॉपी को देना है कि क्या गलती की थी, कल मैं वो गलती नहीं करूंगा या करूंगी, तभी वो इंप्रूवमेंट होगी। ये नहीं बस रोज आए लिख रहे हो, सेम गलतियां कर रहे हो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। दिमाग पे जोर डालोगे सब याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डालो जोर, जितना चलाओगे उतना चलेगा ये। ज्यादा नहीं करना, 2 पेज ही भरने थे बस। स्टार्टिंग में राइटिंग थोड़ी साफ भी नहीं आएगी, पर हो जाएगा इम्प्रूव। कॉन्शियसली साफ लिखने की कोशिश करो, खुला खुला लिखो, छोटे सेंटेंस, डायग्राम्स, कीवर्ड्स। टाइम ओवर। ठीक है भाई, देखते हैं। अब आपको ये देखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने उस तरीके से अप्रोच किया था इस क्वेश्चन को। पहला अगेन इंट्रो लिखेंगे हम, है ना, क्योंकि बात कर रहा है ये सरकम पैसिफिक जोन की, ठीक है, और उसके फिर जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला मेन टर्म कह रहा है सरकम पैसिफिक जोन। तो सरकम पैसिफिक जोन में आप बताओगे, एक तो ये हॉर्शू शेप्ड है, तो ये वर्ड आना चाहिए था, हॉर्शू शेप्ड जो रिंग बन रही है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर। हॉर्शू शेप्ड, और कहाँ पे है ये, पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन। तो दो वर्ड आने चाहिए थे, पैसिफिक ओशन, हॉर्शू शेप, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये भी आ सकते हैं, मतलब कॉमन, ये इंट्रोडक्शन में आना था। फिर एक डायग्राम बनता वर्ल्ड में कहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन के अंदर है, माउंटेन्स, बिल्डिंग, या फिर जो भी अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, वो सारा पैसिफिक वो फायर का। अब बात है जो सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिखनी है अपने को, इसके बारे में बताना है आपको। तो अगेन आप सीधा सोचो इसमें क्या हो रहा है, एक तो प्लेट मूवमेंट्स हो रही है, ये बेसिक चल रहा है, प्लेट मूवमेंट्स, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, जो प्लेट मूवमेंट्स के बारे में बात करोगे आप। दूसरा आप बात करोगे वुल्केनिज्म के बारे में या वोल्केनोस के बारे में, ठीक है। तीसरा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स। चौथा आपका आइलैंड फॉर्मेशंस के बारे में, आइलैंड, ये इसी में भी कर सकते हो आप यहाँ पे, वोल्केनिक आर्क्स, ठीक है, या वोल्केनिक माउंटेन चेन्स। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, एक बच्चा वुल्केनिज्म की बात करेगा बस, और उसके बाद बाकी 2 पॉइंट और आप लिख दोगे तो वो डिफरेंशिएट ही आएगा, वुल्केनिक आर्क्स और वुल्केनिक आइलैंड्स, ठीक है। और इसमें हर एक के अंदर फिर डिफाइन कर दो, अर्थक्वेक तो एग्जांपल्स, कि कौन कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक, वहां पे प्रोन एरिया है वो, ठीक है। फिर अगला बात करो, आइलैंड्स ऊपर हो गए, फिफ्थ बात करोगे आप ट्रेंचेस। ये भी मिस कर देते कई बच्चे, ट्रेंचेस के बारे में बताओ आप।
और उस ट्रेंचेस के बारे में, उसका इकोसिस्टम और कुछ एग्जांपल डाल दो ट्रेंचेस का। ठीक है, मरीन ट्रेंचेस, मरीन ट्रेंचेस। इस तरीके से जो जो आपको वहां पे जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लगती हैं, आप वो उनको बताओ, एक एक नाम लिख दो, फिर उसके उसके एग्जाम्पल और उसका कोई इकोसिस्टम है, क्योंकि मरीन ट्रेंच का अलग इकोसिस्टम रहेगा बहुत डीप के ऊपर, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो अगर आपके पास टाइम और स्पेस है तो। ठीक है, ये हो गया आपके जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट में कंक्लूजन सिंपल था, बस यहाँ पे देखना था कौन कितने पॉइंट्स हम जो ज्योग्राफिकल टर्म है उसको इंक्लूड कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब ओवर द टाइम आपका फायदा ये हो गया इस चीज में कि आपके पास जो टर्म्स हैं 10 बार वही पढ़ लिया, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है, आइलैंड्स, आर्किपिलागो, ट्रेंचेस। अब ये क्वेश्चन आएगा इनसे तो तुम आप उसको आंसर में ये टर्म्स अपने आप दिमाग में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर में मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, टेक्टोनिक एक्टिविटी, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप इसे देख लेना, वही आप कहीं ना कहीं इसको यूज कर लोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी लिख लेते हैं। मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन 2021। ठीक है, तो उस साल ही 2021 में आया तो उसी साल के पूछ लिए। अब कुछ बच्चे जनरल लिख के आएंगे तो कुछ तो नंबर लेने हैं, कुछ किसी को एक दो एग्जाम्पल याद होंगे उस साल के तो वो लिख लो। आज अगर आपको लिखना है कोई, अगर 2024 या 5 का भी लिखना चाहे तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कि अब दोबारा 21 का तो नहीं पूछेगा वो, आगे का पूछेगा। ठीक है ना, तो रिसेंट वाला आप इसको लिख लो, मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन 2024, है ना, 25, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, और उनका इम्पैक्ट रीजनल डेवलपमेंट पे क्या हुआ है ये देखना। मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन 2021, तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन से और उनका इम्पैक्ट ऑन रीजनल डेवलपमेंट। 10 मार्कर 7 मिनट्स। अगर आपको एग्जांपल नहीं पता तो जनरल लिख दो, कोई बात नहीं, लिखो लेकिन खाली मत छोड़ो कुछ भी। एटीट्यूड ये रखो, लिख के आना है। यहाँ पे एक 1.5 घंटा 1.5 घंटा बैठे हो तो लिखना है, बाकी टाइम तो घर पे आप पढ़ ही रहे हो अपने आप, कोई चेक ही नहीं कर रहा वहां पे तो। यहाँ पे तो लिखना ही है, जबरदस्ती लिखना है, अपने हाथ चलाना है, दिमाग चलाना है। और उसी पेन से लिखना है जिसके आप मेंस दोगे, पेन चेंज नहीं करना है रोज। डिसाइड कर लो आने वाले टेस्ट के अंदर, 7 8 10 टेस्ट के अंदर अलग अलग पेन यूज कर लो, फिर वही मेंस से वही पेन चलेगा जो तुम रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, वही उसी टाइप की कॉपी, मार्जिन वाली। मार्जिन वाले पेज नहीं है मेरे को बता देना, भेज दूंगा, फिर फोटो कॉपी करा देना उसको, लेकिन लिखो मार्जिन वाले में ही बस, मार्जिन वाले पेजेस और पेन डिसाइड कर लो अपना। मेरे को पर्सनली बटरफ्लो ठीक लगता था उससे भी तो। कई बच्चे जेल से लिखते हैं, कई बॉल से, वो चॉइस है। सॉरी, ये रीजनल एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट बोलते हो, रीजनल एनवायरनमेंट, उसके ऊपर एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। वही बेसिक नॉलेज होगी, वही इम्पैक्ट आएंगे सेम जो कॉमन है। वर्ड 2024 5 देख के मत घबराओ, लिख दो सारे जो आता है।
ना लिखने से कुछ लिखना ही बेटर है। डायग्राम बना दो। ज्योग्राफी के साथ अच्छी बात है, प्री की नॉलेज हेल्प करती है सारी। तो अलग से कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, बस प्री वाला ढंग से अगर पढ़ रखा है कॉम्प्रिहेंसिवली तो सब में वही काम आएगा, फिजिकल में, ह्यूमन में और इंडियन में। बहुत अच्छी बात है, आप एफर्ट कर रहे हो, शाबाश, करो एफर्ट। ये भी एक हैबिट है जो रोज बनानी है, लिखने वाली। दिन में 8 घंटे आप पढ़ोगे, 2 घंटे लिखोगे, 1 घंटा ऑप्शनल, 1 घंटा जीएस। चलो भाई, ओवर टाइम। मॉडल आंसर मैं व्हाट्सएप कर दूंगा अभी आपको क्लास के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो आप आराम से। तो इसमें की फोकस क्या होना चाहिए था आपका? नेम्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, जो कि 2024-25 या 21 में आया था, उस टाइम पे बस नेम्स पता होनी चाहिए, और क्या उन्होंने डिस्ट्रक्शन कोज किया एनवायरनमेंट पे, है ना? तो ये आप बता देना, इंट्रोडक्शन। फिर देखो कुछ नाम है जो 2021 में हुए थे, ठीक है, यहाँ पे नाम लिख दिया, ताल वोल्केनो, एरेबस, एटना, है ना? और इनमें से इधर आपके कहाँ कहाँ पे किस कंट्री में हुए थे। आता है तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई नहीं। ये कॉमन चीजें हैं जो हम लिख सकते थे।
अगर कुछ भी नहीं आता है, मैनी वोल्केनो अकर इन डिफरेंट बेल्ट्स तो लिख दो, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। नाम नहीं बताओ, एरिया तो लिख सकते थे। कर दिया। चलो ठीक है, कई बार तुक्का भी हट जाता है, एटना कॉमन है, क्या पता हुआ हो इस बार। पर ठीक है, चांस की बात है, लेकिन ये रीजन तो पता होगा, उन्हीं रीजन में वोल्केनिक एक्टिविटी हुई होगी, डायग्राम बन सकता है, एक बेसिक सा हो गया है ना। फिर ये कॉजेज कॉमन आएंगे, कि अगर एडवांस लावा आ रहा है तो नेचुरल वेजिटेशन को पूरा डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। अर्थक्वेक आते हैं जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रास्टिक रिडक्शन इन द एयर क्वालिटी, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन, सारे प्री वाले डाल दो वहाँ पे, जो जो गैसेज आपको याद थी, ठीक है। फिर क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं, है ना। काराकटो का जो हुआ था, एक एग्जांपल डाल दो, केस स्टडी डाल दो उस टाइम की, अगर एक यहाँ पे तो डाल सकते हैं, वहां पे ना हो तो कोई नहीं। अब जो नाम, या ये क्वेश्चन को मैनेज करना था, एग्जैक्ट नहीं पता होता है, ठीक है, लेकिन ये सब पता थे अपने को। फिर आप वुल्केनिक इरप्शन के, उससे कई बार क्या होता है, वुल्केनिक लाइटनिंग भी हो जाती है, ये एक अलग वर्ड आ गया। अधिकतर हम रेनफॉल कर लेते थे, गैसेज कर लेते, अब इसको मार्क करना है। एक पॉइंट और ऐड हो जाएंगे, वुल्केनिक एक्टिविटी के साथ कई बार क्या होता है, वुल्केनिक लाइटनिंग भी, तो भाई ये एक ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक्स करना था, और ये कुछ आपके स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहे थे। ठीक है, आज यही करते हैं, 5 क्वेश्चन हो गए। अब कल संडे है, तो जो मंडे होगा उसको हम 2 टेस्ट कंडक्ट करेंगे आपके, टेस्ट नंबर 3 और 4। ये दोनों प्रिपेयर करने का, कल आपकी हॉलीडे है तो उसको प्रिपेयर कर लो आराम से, टेस्ट 3 और 4 को मंडे को। अब जो पहले 2 टेस्ट थे, टेस्ट 1 और 2, वो थे जियोमॉर्फोलॉजी के, जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट, उसके जो टर्म्स थे, आप रिवीजन करके घर जाके इन मॉडल आंसर से टर्म्स निकाल लेना। 15 टर्म्स है जो जियोमॉर्फोलॉजी, उतना ही खत्म काम है, 1-2 डायग्राम बनेंगे, वो खत्म काम। अब अगला 2 टेस्ट आएंगे, टेस्ट 3 और 4, वो है क्लाइमेटोलॉजी के, तो वो मैं कोशिश करेंगे हम मंडे को इसको क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट को भी कंप्लीट करें। और जैसे रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद मैं थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, है ना, 1-2 दिन का और वेट करके, फिर हम एक वीक में एक एथिक्स का टेस्ट या जैसे भी होगा मैं करके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, अपने आंसर मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे, जिसको इवेलुएट करना है, फीडबैक चाहिए, बाकी ऑफलाइन वालों को मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।